नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर आगमन के क्रम में भव्य स्वागत कर प्रदेश के मुख्यमंत्री राउत सब संगे अपील, घर आगा कलश राखा आग्रह। मोदी भ्रमण की तैयारी तीव्र, प्रदेश प्रमुख कायस्थ से विभिन्न स्थानक निरीक्षण अवलोकन। सप्तरी बासी से जनकपुर में मोदी के अभिनंदन किया जात, सप्तरी विकासक लेल ध्यान आकर्षण कराल जात। डुबान आ सीमा समस्या समाधानक लेल मोदी संग परामर्श कर ओली के नेता तथा परराष्ट्रविद से सुझाव। आ तीव्र गति में आर्थिक विकास होने वाला नीति तथा कार्यक्रम आ बजट आना सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सबक सुझाव। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के सरकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर आगमन के क्रम में भव्य स्वागत कर स्थानीय सर्वसाधारण के अपील केलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आज जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन कर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर आगमन के बेर में भव्य रूप में स्वागत कर सर्वसाधारण के अपील केलनि अछि। सरकार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शुक्र दिन जनकपुर से शुरू होबय वाला नेपालक राजकीय भ्रमण के आवश्यक तैयारी करबाक जिम्मेवारी प्रदेश नंबर 2 के सरकार के सेहो देने अछि। मोदी के 28 गते जनकपुर में नागरिक अभिनंदन करबाक कार्यक्रम सेहो तय कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री राउत भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के क्रम में घर घर में कलश राख कर स्वागत कर सेहो स्थानीय संग आग्रह केलनि अछि। मोदी के आगमन के क्रम में अपन घर आगा सर सफाई कर फूलमाला से सजा कर जल भरल कलश घर के आगा राख देव सेहो नगरवासी के ओ अपील केलनि अछि। जस्तो कि मोदी जी को चाहिँ अब एयरपोर्टबाट अब यो खास गरेर यो जानकी मन्दिरसम्म आउँदाखेरिको अवस्थामा बाटोमा पर्ने र घरको अगाडि कलश राखिदिन हुनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्छौं र यहाँहरुको मार्फतले यो सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरुले यो अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि यो जस्तो कि हाइवेमा अब सम्बन्धित जिल्ला यो जिल्लाका गाउँपालिका नगरपालिकाबाट पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि यो कार्यक्रमलाई यो समारोहलाई सबैको समारोह होस् भन्ने र एउटा त्यो किसिमको अनुभूति दिलाउनको लागि विभिन्न ठाउँहरुमा हाइवेहरुमा आफ्नो तर्फबाट गेट लगाएर त्यसलाई सजाएर कसरी चाहिँ अब यो सबैको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब यो प्रदेशभरिको एउटा के भन्छ एउटा समारोह बन्न सकोस् त्यसको लागि हामी चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौं यहाँहरुको मार्फत। अवसर पर प्रदेश सरकार सार्वजनिक छुट्टी समेत देव के घोषणा केलक अछि। संगे नागरिक अभिनंदन में 5 लाख सर्वसाधारण उतरबाक प्रदेश सरकार के तैयारी अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नागरिक अभिनंदन के लिए प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला से बस में जनता आना प्रदेश सरकार सब स्थानीय तह के निर्देशन समेत देने अछि। मोदी के स्वागत कर बनाओल गेल बैनर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सेहो तस्वीर राख प्रदेश सरकार सबके आग्रह केलक अछि। मुख्यमंत्री राउत प्रचार सामग्री हिंदी भाषा में नहीं भक मैथिली भाषा में बनाब सेहो आग्रह केलनि अछि। मैथिली भाषामा पनि हामी राखेका छौं। मैथिली भाषामा पनि तपाईलाई जुन प्रदेश सरकारको तर्फबाट जुन गर्नुपर्ने कुरा छ हामी मैथिली भाषामा पनि मलाई लाग्छ कि हाम्रा जुन मिडिया हेर्ने हुनुहुन्छ उहाँलाई मैथिली भाषामा पनि दिएको छ, हिन्दी भाषामा पनि दिएको छ, नेपाली भाषामा पनि मैले भनेका छु तपाई राख्नुस्। तपाईले किनभने अहिले सबै तपाईले टासेको तपाई जम्मै चाहिँ तपाई कम्प्लिट पनि छैन, मैले भन्न त भनेको छु। या शुक्र दिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर से नेपालक राजकीय भ्रमण शुरू हैत। प्रधानमंत्री ओली मोदी के जनकपुर में स्वागत करबा कार्यक्रम से हो तय कयल गेल परराष्ट्र मंत्रालय से आगुए जनौने छल। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ मोदी आगमन के लकम जनकपुर धाम में भ रहल तैयारी विषय में जानकारी लेने छथि। वैशाख 28 गते जनकपुर धाम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लक भ रहल विभिन्न ठाम के तैयारी प्रदेश प्रमुख कायस्थ से निरीक्षण कयल गेल अछि। जनकपुर धामक रंगभूमि मैदान 12 बीघा में मोदी के कयल जाय वाला अभिनंदन समारोह के लिए निर्माणाधीन मंच तथा एहि ठामक तैयारी के विषय में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव संगे ओ जानकारी लेने छथि। तहिना ओ जानकी मंदिर जाकर जानकी मंदिर के सरसजावट तैयारी तथा पूजा पाठ के विषय में जानकी मंदिरक छोटे महंत रामरोशन दास संग जानकारी लेने छथि। तहिना निरीक्षण के क्रम में मोदी के हेलीकॉप्टर अवतरण हेबाक कहल गेल जनकपुर विमानस्थल में जाकर समेत विमानस्थल के प्रमुख मुरारी पौडेल संग प्रमुख कायस्थ जानकारी लेने छलाह।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाख 28 गते जनकपुर आबि रहल छथि। मोदी आगमन के ध्यान में राखि कऽ एखन धमाधम विकासक काज भऽ रहल अछि। जनकपुर पहिल बेर अतेक तीव्र गति में सरसफाई आ विकासक काज कर रहल अछि। सरकार जे काज विगत में वर्षों वर्ष में कर नहीं सकलक से काज सब रातारात भऽ रहल अछि। एक रिपोर्ट। जनकपुर में धमाधम विकास, सब निकाय बीच अभूतपूर्व जुगलबंदी, जर्जर सड़क, रातारात पिच, आन दिन कतऽ हरा जाय छै विकास। कतौ सड़क बनि रहल छै तऽ कतौ नाला बनि रहल छै, कतौ सड़क सफा कैल जा रहल छै तऽ कतौ गंदगी सफा कैल जा रहल छै। जनकपुरक सड़क में अखन देखल गेल सरसफाई आ विकास निर्माणक काज पहिनहि से होइत आयल कोनो नियमित विकासक काज नहीं छै। ई सरसफाई आ विकासक काज सरकार आ मातहतक निकाय सबके अपरझट करब पड़ि रहल छै। विकास जल्दी हुए आ जनकपुर सुंदर बने ई कहि कऽ वर्षों से जनकपुरवासी प्रतीक्षा करैत आबि रहल छै। स्वाभाविक छै अखन जनकपुर में भऽ रहल विकासक काज से जनता खुशी छै। जतेक गति में अखन विकासक काज भऽ रहल छै ई गति देखला पर जनता के खुशी के सीमे नहीं छै। ओना तो अखुनका विकासक काज के सरकारक जनता प्रति के उत्तरदायित्व से बेसी बाध्यता कहल जा रहल छै, कियाकि ई विकासक काज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के ध्यान में राखि कैल जा रहल छै। विश्व के चर्चित नेता के रूप में रहल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर आबि रहल छथि। हुनका स्वागत आ सत्कारक लेल अखन बृहत रूप में सरसफाई आ विकासक काज भऽ रहल छै। स्वाभाविक छै अतिथि देवो भव भावना से ओतप्रोत जनकपुरवासी मोदी के स्वागत में कोनो कमी देख नहीं चाहि रहल छै। अखन इहे भावना केंद्र सरकार, प्रदेश आ स्थानीय सरकार में सेहो देखल गेल छै। तें सब तहक सरकार अपन अपन शक्ति मोदी के स्वागत आ सम्मान हेतु लगाबि रहल छै। अखन जनकपुरक सड़क पर सब निकायक समन्वय देखल गेल छै जे आन दिन नहीं देखल जाय छल। उप महानगरपालिका, सड़क विभाग, खाने पानी, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलीकॉम सहित सब में आश्चर्यजनक जुगलबंदी देखल जा रहल छै। धमाधम बिजली के पोल सब घुसकाओल जा रहल छै, टेलीफोनक तार सब सरियाओल जा रहल छै, देवाल सब पेंटिंग कैल जा रहल छै, सड़क सफा कैल जा रहल छै। ओतबे नहीं कतौ सड़क मरम्मत तऽ कतौ रातारात पिचिंग कैल जा रहल छै। जै सड़क के अवस्था काल्हि तक जर्जर छल ओहि सड़क में भोरे उठला पर पिच भऽ चुकल देखल जा रहल छै। अखन सरकार से भऽ रहल तीव्र गति के विकास आ विकास प्रति के लगाव देख कऽ चाय दुकान सब में इहो चर्चा चले छै कि मोदी जी कृपया जनकपुर बेर बेर आउ। सरकार आन समय जनता प्रति कतेक अनुदार रहे छै तेकर प्रमाण छै अखुनका विकास। तें जनता अखुनका विकासक लेल सरकार के नहीं बल्कि मोदी के आगमन पर बेसी सुखानुभूति कर रहल छै। मोदी के अवला पर कम से कम जनकपुरक किछ विकास तो भऽ जायत। विकास से वर्षों से कोसों से दूर रहल जनकपुरक काया पलट तो भऽ जायत। विकास के जो बात करी तो पिछला 2 साल से जनकपुर में एडीबी के सहयोग में निर्माण काज भऽ रहल छै। एडीबी के काज इहे फरवरी में पूरा करबाक लक्ष्य छल, मुदा नहीं भेल। आब और किछ महीना लागत से सरकार वाला निर्माण पक्ष कहि रहल छै। इहे फर्क छै अखुनका विकास आ एडीबी के विकास में। अखुनका विकास में सब निकाय बीच 63 के आंकड़ा देखल गेल छै, मुदा जखन एडीबी के विकासक बात अबै छै तऽ सब निकाय बीच 36 के आंकड़ा देखल जाय छै। ओना अखन भऽ रहल विकास आ सरसफाई काज भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से प्रयोग कैल जाय वाला सड़क सब जनकपुर विमानस्थल, मुरली चौक, 0 माइल, रामानंद चौक आ जानकी मंदिर धरि बेसी केंद्रित छै। आशा करी आबक दिन में विकासक काज एहने गति लेने रहक आ जनकपुर वासी के सुंदर जनकपुरक सपना पूरा होक। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण नजदीक आबि रहल समय जनकपुर में दशक से होबऽ नहीं सकल विकास, सरसफाई आ सौंदर्यकरण के दृश्य 10 दिन में देखऽ में आयल अछि।
मोदी भ्रमण के लिए दिन में मात्र नहीं मध्य रात में समेत जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह रोड निर्माण के अनुगमन करत दृश्य देखा में आयल। एक रिपोर्ट। ये दृश्य सोम दिन रात 11 बजे के जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह रातारात निर्माण भ रहल रामानंद चौक सलक जानकी मंदिर धैर्य के सड़क के काम अवलोकन कर रहल छथि। आ ठेकेदार कंपनी रमन कंस्ट्रक्शन के संचालक बलराम महतो के आवश्यक निर्देशन आ सर सल्लाह कर रहल छथि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर धाम विमानस्थल में अवतरण करबाक आ मुरली चौक 0 माइल रामानंद चौक होइत जानकी मंदिर जेबाक भेला के बाद इस सड़क खंड के रातारात सुधार कयल जा रहल अछि आ सौंदर्यकरण कयल जा रहल अछि। ई तैयारी जनकपुरवासी के लेल आश्चर्यजनक अछि। ये जो बारह से बहुत मिथिलावासी के लागी जनकपुरवासी के लागी एक बहुत बड़का खुशी के दिन मतलब भरल। ये जो आ रही से अते जनकपुरवासी हो चाहे मिथिलावासी हो के जते संपूर्ण नागरिक सब अते खुशी है कि मतलब बयान नहीं कर सके छी, एकदम खुशी है। मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण जनकपुर के लेल सौभाग्य के बात भेल समेत विश्लेषण कयल जा रहल अछि। राजर्षि राजा जनक आ जानकी के गरिमा आ हुनका प्रति के आस्था के कारण मोदी जनकपुर धाम आबि रहल छनि आ ई जनकपुर हुनकर प्राथमिकता में पड़ल अछि। ई भ्रमण काठमांडू के लेल सामान्य होब सकैत अछि, मुदा मधेश आ खास कर मिथिला जनकपुर के लेल करीब 4-5 दशक के बाद भारतीय कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री जनकपुर भ्रमण कर लागल छन्। तत्कालीन समय काठमांडू आबि क जनकपुर अयबाक टिप्पणी केला पर उत्साहित बनल जनकपुरवासी एखन मोदी के भ्रमण के अंतिम समय में तीव्र गति में भ रहल तैयारी देख क और उत्साहित बनल छथि। मोदी जी के भ्रमण के मद्देनजर रखैत अखन जे काज भ रहल छै से तऽ ठीके छै, दुआरे कि रास्ता के जे छै से दुरुस्त करऽ के छै, लेकिन अब एकर प्रमाणीकरण तऽ अब टेक्निकल साथी से मात्रे दऽ सके कि कते परफेक्ट हेतै या नहीं हेतै, लेकिन एहि भ्रमण के सफल बना के लेल जे अहोरात्र खटि रहल छै यह निर्माण व्यवसायी कर्व स्टोन ठाम जे छै से 2 महीना पहिने लगा देतै। जँ चाहिने रहतै तो निश्चित से ई रोड जे छै से 10 दिन 15 दिन मजा से पर्याप्त समय लऽ कऽ बढ़िया से बना सकै छै, लेकिन एकरा सबके लापरवाही के कारण हम सब लेट छी आ मोदी जी के भ्रमण जे छै से अखन तय भऽ गेल है, तथापि सब निर्माण कऽ रहल अछि से बात ठीके छै, लेकिन अब कतेक तंदुरुस्त रहतै से बात अब टेक्निकल साथी से मात्र बता सके। हमरा सबके नजर में तब हमरा सबके मापदंड तऽ नहीं छै जो ओकरा न होई, लेकिन ई सफल कार्यक्रम होय के लिए हम सब कामना करै छी। मोदी जनकपुर आबि रहल समय हुनका देख आ 12 बीघा रंगभूमि मैदान में होबे वाला नागरिक अभिनंदन में मोदी के भाषण सुन पाब के इच्छा सब गोटे के अछि, मुदा हुनका देख पाब आ सुन पाब कि नहीं से शंका उपशंका सर्वसाधारण में अछि। शंका उपशंका के बीच भारतीय पक्ष 12 बीघा में सर्वसाधारण के निर्बाध रूप में प्रवेश देल जेबाक आ कोनो पास आवश्यक नहीं पड़त धारणा रखैत अछि। मंच में आते आते 10:30 शायद होगा जो नागरिक अभिनंदन, ये नागरिक अभिनंदन हो रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, पर्टिकुलरली जनकपुर के मेयर की तरफ से हो रहा है, और इसमें कोई पासेस की नहीं है कि पास दे के लिए पूरे प्रदेश की तरफ से है, सारे लोग इसमें आमंत्रित है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में एक यहाँ के मेयर की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे जहाँ सूचना मिला है, शायद पत्र के ये आपके न्यूज़पेपर के जरिए में शायद कुछ एक सबको एक ओपन इन्विटेशन शायद दे सकते हैं, जहाँ मुझे सूचना मिला है। तो पासेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लोगों को 3 बजे 4 बजे आना पड़ेगा, 7 बजे बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है, वो गेट खुला ही रहेगा। लेकिन ये सुझाव है कि जल्दी आएंगे तो आगे बढ़ने मिलेगा, सही जगह मिलेगा, बहुत आएंगे पीछे आएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये है जल्दी आने का, तो ये है कि सिक्योरिटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो भी आएंगे सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कभी रास्ता अवरोध नहीं होगा, प्रोग्राम चलेगा और सबको आने दिया जाएगा, एंट्री करने दिया जाएगा, उसके बाद आएंगे। यद्यपि कड़ा सुरक्षा चेक जांच केला के बाद मात्रै 12 बीघा में प्रवेश हैत भेला सँ सवेरे आब भारतीय पक्ष सबके के आह्वान कर रहल अछि। मोदी के सवारी होबे वाला सड़क खंड के दुनू कात स्वागत के लेल सर्वसाधारण के खाड़ होबे देबे के हल्ला समेत चलल छल।
मुदा सुरक्षा संवेदनशीलता के मध्यनजर कऽ एखन धरि ओहन कोनो योजना नहीं रहल आ कोनो निर्णय नहीं भेल भारतीय पक्ष के कहब अछि। मोदी के अभिनंदन में सहभागी होबऽ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आ एतऽ के प्रदेश सरकार समेत अपने अपन अलग अलग विज्ञापन समेत संचार माध्यम सब में संप्रेषण करा रहल अछि। मोदी के स्वागत में अनिवार्य उपस्थित होबऽ प्रदेश सरकार 8 जिला के जनता के आह्वान कर चुकल अछि। करीब 1 लाख से बेसी के ओहि दिन सहभागिता 12 बीघा रंगभूमि मैदान में मात्र रहत अनुमान अछि। जनकपुर के विभिन्न प्रवेश मार्ग आ चौक सब में स्वागत द्वार निर्माण कयल जा रहल अछि। सड़क आ भित्ता सब में केसरिया रंग आ मिथिला पेंटिंग से सजाओल जा रहल अछि। भारतीय सुरक्षाकर्मी सहित के विभिन्न टोली सब समेत भारत से जनकपुर धाम आबि रहल अछि आ अयबाक क्रम जारी अछि। सोम दिन भारतीय वायु सेवा के एकटा विमान दिल्ली से सीधा जनकपुर विमानस्थल में अवतरण कयलक अछि। सूरत के अनुसार विमान में सुरक्षाकर्मी आ सुरक्षा एजेंसी सब के टोली जनकपुर आबि गेल अछि। ओ सब जनकपुर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्थापन के काज कर रहल छथि। शुक्र दिन भोर में 9 बजे जनकपुर आबि रहल मोदी जानकी मंदिर में आधा घंटा पूजा पाठ करथिन। तकरा बाद रामायण सर्किट आ जनकपुर धाम अयोध्या बस सेवा के समुद्घाटन समेत जानकी मंदिर प्रांगण में कयल जायत। तकरा बाद 12 बीघा रंगभूमि मैदान में नागरिक अभिनंदन आ मंतव्य रखला के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के काठमांडू जेबाक कार्यक्रम अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। शुक्र दिन नेपाल भ्रमण में आब लागल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर में सप्तरी वासी के दिस से सेहो स्वागत तथा अभिनंदन कयल जायत। स्वागत तथा अभिनंदन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेला के बाद पत्रकार सम्मेलन तथा सरोकारवाला संग परामर्श कऽ नागरिक अभिनंदन व्यवस्थापन समन्वय समिति सप्तरी या विषय में जानकारी देलक अछि। समितिक संयोजक एवं जिला समन्वय समिति सप्तरी प्रमुख समेत रहल प्रभाकर यादव प्रदेश सरकार के समन्वय में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी सप्तरी वासी के दिस स्वागत तथा अभिनंदन के लेल आवश्यक संपूर्ण तैयारी पूरा केने जानकारी देलनि अछि। पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख जिलाधिकारी भागीरथ पांडे, प्रहरी उपरीक्षक मुकेश सिंह, पत्रकार महासंघ सप्तरी के अध्यक्ष जितेंद्र खड़का, नागरिक संचालक अध्यक्ष सुखराम यादव तथा संचारकर्मी संघ के परामर्श के बाद ध्यानाकर्षण पत्र समेत तैयार कयल गेल अछि। सप्तरी के विभिन्न विकासीय मुद्दा के समेट कर तैयार भेल ध्यानाकर्षण पत्र प्रदेश सरकार मार्फत भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के देबाक समिति के तैयारी अछि। तेना ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत शक्तिपीठ छिन्नमस्ता भगवती मंदिर आ कंकालिनी मंदिर क्षेत्र के धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास कर आ कृषि योग्य जमीन सिंचाई के लेल कोशी चतरा हाई डैम पर निर्माण के सहयोग कर समेत मोदी संग सहयोग के लेल अनुरोध करबाक तैयारी समिति के अछि। राजनीतिक दलक नेता तथा परराष्ट्रविद सब डुबान आ सीमा समस्या समाधानक लेल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग परामर्श कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सुझाव देलक अछि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय समकक्षी मोदी के नेपाल भ्रमण के क्रम में उठाओल गेल एजेंडा के विषय में परामर्श कर बजौने बैसार में राजनीतिक दलक नेता सब डुबान आ सीमा समस्या तत्काल समाधानक लेल एहि विषय में बात उठाब सुझाव देलक अछि। एहि क्रम में परराष्ट्रविद सब दूटा देश बीच के संबंध के नया ऊंचाई में ल जाय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल भ्रमण सफल होबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। डुबान आ सीमा सहितक समस्या तत्काल संबोधन करेबाक उद्देश्य ल मोदी संग परामर्श कर प्रधानमंत्री ओली के सुझाव देल गेल नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह के सदस्य एवं एमाले नेता डॉक्टर राजन भट्टराई जानकारी करौने छलथि। बैसार में प्रधानमंत्री ओली सरकारक नीति तथा कार्यक्रम आ बजेटक विषय में भ रहल तैयारी के विषय में सेहो जानकारी करौने छलनि। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री सब तीव्र गति में आर्थिक विकास होबला नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट आना सरकार के सुझाव देलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकारक नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण विषय में परामर्श कर आइ बजौने बैसार में पूर्व प्रधानमंत्री सब जनता के इच्छा तीव्र विकास भेला सँ एहि अनुसार के नीति तथा कार्यक्रम आना आ बजेट आना सरकार के सुझाव देलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल बैसार में पूर्व प्रधानमंत्री सब भारतीय सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण के सकारात्मक रूप में लैत राष्ट्रीय हित के लेल द्विपक्षीय वार्ता कर सेहो प्रधानमंत्री ओली संग आग्रह केने छल। तीव्र गति में विकासक लेल नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट आना प्रधानमंत्री ओली के सुझाव देल गेल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जानकारी देलनि अछि। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र अनुकूल सरकार बजेट आना आ एहि में अपना सभक संगे रहबाक प्रतिबद्धता सेहो नेपालमा संविधान सभाबाट संघीय गणतन्त्र बनेर एउटा नयाँ
चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था हामी सबैको चाहने एउटा तीव्र गतिको विकास हो भन्ने छ। त्यसैले हिजोको निरन्तरताको विकास होइन, अलिकति छलाङमय क्रमभङ्ग हुने ढङ्गको विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस्, त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्ने, अरू धेरै डिटेल भन्नु परेन। अब प्रधानमन्त्री मोदीजीको भ्रमणको सन्दर्भमा पनि दुई देशको बिचमा उच्चस्तरीय भेटघाट हुनु यो सकारात्मक नै विषय हो, यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने विषय चाहिँ छैन। तर राष्ट्रिय हितमा सरकारले कदम चाल्ने नै छ, चालोस् भन्ने हामीले सुझाव दियौँ र शुभकामना दियौँ। मूलत यही हो। मंत्री परिषदक पूर्व अध्यक्ष खिलाराज रेग्मी गरीबी निवारण में जोड़ दक बजेट आना प्रधानमंत्री ओली संग आग्रह के जानकारी दिलन। ओ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के सद्भाव भ्रमण नेपालक हित में केंद्रित करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र वाम गठबंधन घोषणा पत्र में आधारित भक नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट आना सरकार के सुझाव दिलक। पार्टी के आय बैसल संसदीय दलक बैसार वाम गठबंधन बनाउने सजिया चुनावी घोषणा पत्र कार्यान्वयन करबला नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट आना सरकार के सुझाव देबाक निर्णय केलक। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलक कार्यालय में बैसल बैसार संहिताक मूल्य मान्यता के ध्यान में राख सरकार से नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट आनल जेबाक में जोड़ देने पार्टी के प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ जानकारी दिलैन। परिलक्षित गरिएका विषयहरू कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कति सम्बोधन गर्न सकिँदैन, यही विषयमा ध्यान केन्द्रित भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। मन्त्रीहरूले पनि त्यो प्रकारको भूमिका खेल्नु पर्यो र कतिपय नीतिगत विषयहरूको बारेमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि हुन सक्छन्, त्यहाँ पनि त्यो ढङ्गले छलफल गर्नु पर्यो। घोषणा पत्रको लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो वर्ष चाहिँ कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, नीति कार्यक्रम बजेट मार्फत कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा ठोस र मूर्त रूपमा सङ्घीय मूल्य मान्यता अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरामा जोड दिनु पर्यो भन्ने कुरा भएको छ। बैसार पार्टी संसदीय दलक विधान सेहो अनुमोदन केलक। तहिना राष्ट्रिय सभा दलक नेता दीनानाथ शर्मा के बनेबाक निर्णय सेहो क्याल गेल प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ बतौलने। बैसार में पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलक नेता पुष्पकमल दाहाल कानून निर्माण काज में केंद्रित होब सेहो पार्टी सांसद सबके निर्देशन देने छलैन। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय के भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करेबाक आश्वासन दिलने। काठमाडौँ में आयोजित पुस्तकालय के वार्षिक साधारण सभा में ओ भ्रिकुटी मंडप भीतर पुस्तकालय भवन निर्माण कर लेल जमीन उपलब्ध कराबा अपना सरकार संग बात करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने। एहि अवसर में अध्यक्ष दाहाल पुस्तकालय के आधुनिक प्रविधि युक्त बनाब सेहो अपना संगे सहयोग रहबाक बतौलने। ओ जनता के सूचित करेबाक पुस्तकालय निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं भेनाइ विडम्बनापूर्ण अवस्था रहल सेहो धारणा रखले। मेरो तर्फबाट मैले जमीन उपलब्ध गराउने, जमीन भयो भने भवन बनाइदिन्छु भन्ने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू पनि छन्। त्यसकारण जमीन उपलब्ध गराउनको लागि मेरो तर्फबाट पुरै पहल र तपाईहरुलाई सहयोग हुने म विश्वास गर्न चाहन्छु। मैले भोलि नै सरकारसँग कुरा गरेर यो विषयमा कहाँ सबभन्दा उपयुक्त छ, यो भ्रिकुटी मण्डप भित्रै जमिन उपलब्ध भयो भने सो मच द बेटर, सबभन्दा राम्रो सायद केही भित्र नै हुन्छ। त्यसको निम्ति मेरो प्रयास हुनेछ। यसपछि 15 वर्ष भीतर स्थापना क्याल गेल ई पुस्तकालय के अपन भवन नहीं है। पुस्तकालय भवन निर्माणक लेल जमीन उपलब्ध कराब सरकारक ध्यान आकर्षण कर बतायल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक नेपाली कांग्रेसक कारण पार्टी निर्वाचन में अनपेक्षित हार भोग परल निष्कर्ष निकालक। पार्टी अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा कांग्रेस नेतृत्व प्रजातान्त्रिक गठबंधन मजबूत नहीं भेलासँ अपन पार्टी के समेत निर्वाचन में लज्जास्पद हार भोग परल बतौलने। आइसा काठमाडौँ में शुरू भेल पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार के उद्घाटन करित नेतृत्व का हैसियत निर्वाचन में पार्टी अनपेक्षित हार भोग के जिम्मेवारी अपने लेबाक सेहो स्पष्ट कलने। अध्यक्ष राणा देश में वाम गठबंधन के वर्चस्व कायम रहनाई के अपना स्वाभाविक रूप में लेने सेहो बतौलन। वो वाम गठबंधन नेतृत्व सरकार देश के आगा बढ़ावा चाहि रहल टिप्पणी सेहो कलने।
हामीले राम्रो परिणाम हामीले भोग्न सकेका छौँ। यो बारे म पछि पनि भन्नेछु। यो बारे हाम्रो जिम्मेवारी जुन छ, एकतिर केन्द्रीय नेतृत्वको कर्मचारीहरू, विशेष गरी म अध्यक्ष हैसियतबाट हामीले 3% पनि मत प्राप्त गर्न नसकेको जिम्मेवारी म ग्रहण गर्न चाहन्छु। यो परिस्थितिमा हामी अहिले नयाँ एउटा अवस्था भोगिरहेका छौँ। नेपालको धेरै लामो इतिहास 70 वर्षपछि वाम गठबन्धन आफ्नो वर्चस्व मुलुकमाथि कायम गर्न सफल भएको परिस्थिति हाम्रो सामने छ। यो कुनै अचम्मको कुरा एकबाट होइन, किन यो वाम गठबन्धनको वाम शक्तिको धेरै लामो उमेर, त्यो उमेर आज आएर सफल भएको अवस्था। त्यो सफल भएको अवस्थामा उनीहरूले मुलुकलाई अगाडि धकेल्न खोजिरहेका छन्। अहिलेको अहिले म यो सरकारबारे के बोल्न चाहन्छु। अध्यक्ष राणा सरकारक लेल देश के आगा बढ़ावा बड़का चुनौती रहल छै बतौलन। 3 दिन धरि चलय वाला पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति बैसार निर्वाचन में पार्टी के भोग पड़ल हार के गंभीर समीक्षा करैत भावी योजना तय करबाक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रजातांत्रिक जनौलक अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम्माया थापा महिला हिंसा न्यूनीकरण के लिए सरकार आवश्यक बजेट के व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। मंत्री थापा टोल में अभियान में संचालन कऽ महिला हिंसा के न्यूनीकरण कर सेहो माथत के निकाय के निर्देशन देलक अछि। ललितपुर में आयोजित महिला हिंसा न्यूनीकरण अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री थापा सरकार महिला हिंसा के समाप्त कर सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के अभियान में संचालन करत आ लागि पड़ल धारणा रखने छलनि। महोत्तरी में नेकपा माओवादी विप्लव समूह के 2 गोटे पकड़ायल में महोत्तरी सेक्रेटरी सर्लाही हरिवन के पवन कुमार महतो, प्रशांत आ युवा संयोजक भोजपुर के अरुण गाउँपालिका रोहित ढकाल रहल प्रहरी जनौलक अछि। बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 2 बुद्ध चौक स्थित एक घर में अपरिचित 2 गोटे समाज में अशांति फैलावा वाला काज करैत आयल जानकारी प्राप्त भेला बाद इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के टोली ओकरा सब के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक नवरत्न पौडेल जानकारी दिलन। जिला अदालत से म्याद लक ओकरा सब के ऊपर अनुसंधान भ रहल अछि। सब ठाम में सबक लेल मुस्कान कहल मूल नारा के साथ नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाओल गेल अछि। दिवस के अवसर में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी आई काठमांडू लगायत देशक विभिन्न ठाम में कार्यक्रम आयोजना केलक अछि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में सोसाइटी के कार्यकारी निर्देशक इंद्र बहादुर केसी सबके मुस्कान देबाक लेल सेवा के और विस्तार करबाक योजना तय कयल गेल बतौलन। सोसाइटी भूकंप पीड़ित के कयल गेल सेवा से ओकरा सबके संतुष्टि मिलल सेहो स्मरण करौलक अछि। रेड क्रॉस दिवस के अवसर में पर्साक बीरगंज स्थित पानी टंकी में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। एलएस न्यूरो अस्पताल आई खुला रक्तदान कार्यक्रम केलक अछि। एहि क्रम में 70 गोटे रक्तदान केने छल। कार्यक्रम में पानी टंकी उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, अस्पतालक प्रबंधक राम प्रवेश पटेल, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी प्रवीण मानंदर, डॉक्टर श्याम पटेल, वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता सहितक सहभागिता छलनि। विश्व थालेसीमिया दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल गेल। एहि अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सक सब थालेसीमिया रोग के रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक अछि। चिकित्सक सब अजीत राय माझी खूनक कमी के कारण होय वाला ई रोग निदानक लेल सरकार से आवश्यक व्यवस्था कयल जेबाक मांग केलनि। ओ ई रोग लाग नहि देब, विवाह करब पहिल खून परीक्षण कयल जेबाक चाही आवश्यकता रहल में जोर देलनि। नेपाल में रोग के इलाजक लेल नेपाल थालेसीमिया सोसाइटी विशेष प्रयास करैत आबि रहल अछि। सरकार आबय वाला 3 वर्ष भीतर देश के विद्युत में आत्मनिर्भर बनेबाक घोषणा केलक अछि। ऊर्जा स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय आई सार्वजनिक केने मंत्रालय के भावी मार्ग चित्र में 3 वर्ष भीतर देश के विद्युत में आत्मनिर्भर बनेबाक लिखल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन कऽ मंत्रालय के भावी मार्ग चित्र के विषय सार्वजनिक करैत ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन विद्युत चुहावट न्यूनीकरण आ नियंत्रण भार व्यवस्थापन आ ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम
सबक प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक योजना आगा बढ़ाउने से हो जानकारी दिलने छ। मार्गचित्र में सिंचाई क्षेत्रक विकासक लेल सिंचित कृषि क्षेत्र के अभिवृद्धि में जोड़ देबाक लिखल गेल छ। मंत्रालय सार्वजनिक ने भावी मार्गचित्र में आबा वाला 10 वर्ष में ऊर्जा दशक के रूप में आगा बढ़ेबाक योजना से हो देखाओल गेल छ। श्री नवल दुखनी यादव प्रतिष्ठान मोहतरिक भोइल टिमकिया के विद्यार्थी के छात्रवृत्ति प्रदान कलक। प्रतिष्ठान भोइल टिमकिया में कार्यक्रम का रामविलास यादव जनता माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 10 धरि के विद्यार्थी के छात्रवृत्ति प्रदान कलक। प्रतिष्ठान कक्षा 6 से 10 धरि के प्रथम द्वितीय तृतीय सहित उत्कृष्ट 15 विद्यार्थी के प्रमाण पत्र सहित छात्रवृत्ति प्रदान कलक। प्रतिष्ठानक अध्यक्ष नवल किशोर यादव प्रथम विद्यार्थी के 1800, द्वितीय के 1500 तथा तृतीय के 1200 रकम हस्तांतरण केने छलैन। कार्यक्रम में यादव छात्रवृत्ति से विद्यार्थी के भर्ना होब मनोबल बढ़बाक धारणा रखने छलैन। पार्टी ठीक है चुनाव हो जेकरा जहाँ से बढ़िया करे तो ओकरा में काम बढ़िया नहीं करे काम बंद कर देले तो रास्ता बंद करबै की हो गया है कैसे ये की कहै छै कि हमरा बहुत दुख लागि रहल है कि देख रहल छी कि एक बगल स्थिति दोसर बगल 6 क्लास से कंप्यूटर शिक्षा है आ कंप्यूटरे नहीं है बहुत निमन बात है ऐसे कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर में देखे ना होते लेकिन अहाँ कंप्यूटर की सुरक्षा केना होते तो एकटा जीआई पाइप की सुरक्षा नहीं तो ये जे करबै कि तो माहौल अहाँ बना रहल छी तस्वीर दुनिया के देखा रहल छै कि एठाम कुछो देबै तो निमन होय वाला नहीं छै। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी ठुले बाबू दहाल और एक मेयर सुनील कुमार यादव सहितक सहभागिता छलैन। कालीकोट के सांसद सब हिमाली जिला में से हो बड़का परियोजना संचालन के लिए बजट व्यवस्था कर सरकार संग मांग करेकै छै। नेकपा माओवादी केन्द्र से निर्वाचित कालीकोटक प्रतिनिधि सभाक सांसद दुर्गा बहादुर राउत और राष्ट्रीय सभाक सांसद जीवन बुढ़ा संहिताक भावना अनुसार हिमाली आ पहाड़ी जिला में से हो बड़का परियोजना संचालन कर आवश्यक बजट के व्यवस्था करबाक लेल पार्टी के अध्यक्ष एवं संसदीय दलक नेता पुष्पकमल दाहाल के सेहो गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छल। आई पार्टी संसदीय दलक कार्यालय में दुनू सांसद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत केन्द्र सरकार हिमाली जिला में कोनो परियोजना नहीं अनबाक षड्यंत्र कर रहल कहैत विरोध जनौने छल। प्रतिनिधि सभाक सांसद राउत संहिताक भावना विपरीत बजट एला पर मान्य नहीं हेबाक चेतावनी समेत देने छलैन। सरकार जनसंख्या के मुख्य आधार बनाकर बजट अनबाक तैयारी केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर आगमन के क्रम में भव्य स्वागत कर प्रदेश के मुख्यमंत्री राउत सब संघ अपील, घर आगा कलश राखा आग्रह। मोदी भ्रमण की तैयारी तीव्र, प्रदेश प्रमुख का सब विभिन्न स्थल के निरीक्षण अवलोकन। सप्तरी बासी से जनकपुर में मोदी के अभिनंदन कयल जायत, सप्तरी विकासक लेल ध्यानाकर्षण कराओल जायत। डुबान आ सीमा समस्या समाधानक लेल मोदी संग परामर्श कर ओली के नेता तथा परराष्ट्रविद से सुझाव। तीव्र गति में आर्थिक विकास होने वाला नीति तथा कार्यक्रम आना सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सब द्वारा सुझाव। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।